क्या आपने कभी सोचा है कि समय का चक्कर कैसे चलता है? हमने पुराणों में कई महान योद्धाओं की कहानियां सुनी हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व की जो सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि समय के प्रवाह के साक्षी हैं। एक ऐसे चिरंजीवी जो सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग तीनों युगों में विद्यमान रहे। आज की कहानी है जामवंत जी की। रामायण के महानतम पात्रों में जामवंत का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। यद्यपि उनकी गणना सब चिरंजीवियों में नहीं की जाती, फिर भी वे एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अनेक युगों को अपनी आंखों से देखा। उनकी आयु अन्य सभी चिरंजीवियों से भी अधिक मानी जाती है। वे केवल श्री राम के परम भक्त और सहयोगी ही नहीं थे, बल्कि श्री हरि विष्णु के अनेक अवतारों के प्रत्यक्ष साक्षी भी रहे। जामवंत जी के जन्म के संबंध में विभिन्न पुराणों में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी गहन तपस्या में लीन थे, तब उन्हें एक जमाई आई और उसी से प्रथम ऋक्ष का जन्म हुआ। जमाई से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम जामवंत पड़ा। विष्णु पुराण में वर्णन है कि जब मधु और कैटभ नामक दो दैत्यों का युद्ध चल रहा था, तब ब्रह्मा जी के शरीर से निकले पसीने से जामवंत का जन्म हुआ। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु मधु कैटभ का वध कर रहे थे, तब जामवंत आनंद पूर्वक ताली बजाकर उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे। अग्नि पुराण के अनुसार जामवंत अग्निदेव और एक गंधर्व कन्या के पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम जयवंती बताया गया है। जामवंत की आयु इतनी विशाल थी कि श्री राम के समय तक वे 6 मनवंतरों से भी अधिक काल व्यतीत कर चुके थे। उन्होंने भगवान विष्णु के कूर्म, वराह, वामन, परशुराम, राम और कृष्ण अवतारों के दर्शन किए थे। केवल मत्स्य अवतार ही एक ऐसा अवतार था जिसका वे प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं कर सके। उन्होंने प्रथम देवासुर संग्राम में भी भाग लिया था और अनेक दिव्य घटनाओं के साक्षी बने। जामवंत केवल बलशाली ही नहीं, बल्कि अत्यंत विद्वान और धर्मज्ञ भी थे। वे वेद, पुराण और शास्त्रों के प्रकांड पंडित माने जाते थे। राम सेना में वे सबसे वृद्ध और अनुभवी थे, इसलिए स्वयं श्री राम भी उनका अत्यधिक सम्मान करते थे और समय समय पर उनसे परामर्श लेते थे। जब माता सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर गए वानर दल को समुद्र तट पर निराशा घेरने लगी, तब जामवंत ने ही हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियों का स्मरण कराया। उनके प्रेरणादायी शब्दों ने हनुमान जी के भीतर सुप्त सामर्थ्य को जागृत किया और वे एक ही छलांग में 100 योजन विस्तृत समुद्र लांघकर लंका पहुंच गए। यदि जामवंत न होते तो संभवतः राम कथा की दिशा ही बदल जाती। यद्यपि वृद्धावस्था के कारण वे अग्रिम मोर्चे पर कम दिखाई देते थे, फिर भी लंका युद्ध में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। रामचरितमानस और अन्य ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि उन्होंने यज्ञकूप नामक राक्षस का वध किया, रावण को अपने चरण प्रहार से ही मूर्छित कर दिया तथा मेघनाद द्वारा छोड़ी गई शक्ति को आकाश में ही पकड़कर उसी पर वापस छोड़ दिया। उनके प्रहारों से मेघनाद तक मूर्छित हो गया। जब लक्ष्मण शक्ति लगने से मूर्छित हुए थे, तब जामवंत ने ही हनुमान जी को संजीवनी सहित 4 दिव्य औषधियों की जानकारी दी, जिसके कारण लक्ष्मण जी का जीवन बच पाया। भागवत पुराण में उनकी शक्ति 1 करोड़ सिंहों के बराबर बताई गई है। समुद्र तट पर वानरों को संबोधित करते हुए जामवंत ने बताया था कि युवावस्था में वे इतने बलशाली थे कि समुद्र मंथन के समय देवताओं और दैत्यों के थक जाने पर उन्होंने अकेले ही मंत्राचल पर्वत को घुमाने में सहायता की थी। उन्होंने यह भी बताया था कि जब भगवान वामन ने विराट रूप धारण कर 3 पगों में ब्रह्मांड नापना प्रारंभ किया, तब उन्होंने मात्र 7 क्षणों में पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर ली थी। कुछ ग्रंथों में यह संख्या 21 परिक्रमा बताई गई है। जब उनसे पूछा गया कि उनका बल क्षीण कैसे हुआ, तब उन्होंने बताया कि वामन भगवान की परिक्रमा करते समय उनके पैर का नाखून मेरू पर्वत से टकरा गया, जिससे उसका शिखर खंडित हो गया। मेरू पर्वत ने इसे अपना अपमान समझकर उन्हें श्राप दिया कि समय के साथ उनका बल क्षीण हो जाएगा। यही कारण था कि त्रेता युग तक पहुंचते पहुंचते उनका सामर्थ्य पहले जैसा नहीं रहा। लंका विजय के बाद जब श्री राम सभी वीरों की प्रशंसा कर रहे थे, तब जामवंत उनके पास आए और बोले, प्रभु, मैंने सोचा था कि इस युद्ध में मुझे अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करने का अवसर मिलेगा, किंतु युद्ध समाप्त हो गया है
और मेरे शरीर से पसीने की एक बूंद भी नहीं गिरी। लगता है वास्तविक युद्ध के लिए मुझे अभी और प्रतीक्षा करनी होगी। श्री राम समझ गए कि उनके मन में सूक्ष्म अहंकार उत्पन्न हो गया है। तब उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, धैर्य रखो जामवंत, द्वापर में मैं स्वयं तुम्हारी युद्ध विलासा पूर्ण करूंगा। द्वापर युग में स्यमंतक मणि की खोज करते हुए भगवान श्री कृष्ण जामवंत की गुफा तक पहुंचे। मणि को लेकर दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भागवत पुराण के अनुसार यह युद्ध लगातार 28 दिनों तक चला, जबकि विष्णु पुराण इसे 21 दिनों का बताता है। अंततः जामवंत थककर पसीने से लथपथ हो गए। तभी उन्हें श्री राम का स्मरण हुआ। उसी क्षण श्री कृष्ण ने उन्हें अपने राम स्वरूप के दर्शन कराए। जामवंत समझ गए कि ये वही प्रभु हैं जिन्होंने त्रेता युग में उन्हें वचन दिया था। उनका अभिमान पूर्णतः नष्ट हो गया और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। इसके पश्चात उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। श्री कृष्ण को पहचान लेने और अपना जीवन उद्देश्य पूर्ण कर लेने के बाद जामवंत ने देह त्याग कर निर्वाण प्राप्त किया। इस प्रकार वे त्रेता और द्वापर युगों को जोड़ने वाले अद्वितीय पात्र बन गए। लोक मान्यताओं के अनुसार मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में स्थित जामथुन नगर की स्थापना जामवंत ने की थी। यहाँ उनकी प्राचीन गुफा आज भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित जामवंत तपो गुफा तथा गुजरात के राणा वाव की प्राचीन गुफा भी उनसे संबंधित मानी जाती है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इन स्थानों पर उन्होंने दीर्घ काल तक तपस्या और निवास किया था। जामवंत केवल एक बलशाली योद्धा नहीं थे, बल्कि वे ज्ञान, अनुभव, धैर्य और भक्ति के अद्वितीय संगम थे। उन्होंने युगों को बदलते देखा, देवताओं और अवतारों को सानिध्य प्राप्त किया, हनुमान को उनकी शक्ति का स्मरण कराया और अंततः स्वयं भगवान श्री राम से किया गया वचन श्री कृष्ण के रूप में पूर्ण होते देखा। इस प्रकार जामवंत भारतीय पुराणों के उन दुर्लभ पात्रों में से हैं जो हमें सिखाते हैं कि वास्तविक शक्ति केवल बल में नहीं, बल्कि ज्ञान, विनम्रता और प्रभु भक्ति में निहित होती है।